मेरी बेटी तड़प रही थी, डॉक्टरों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इलाज नहीं किया मेरी बेटी का। जब मेरी बेटी मर चुकी तब उन्होंने एसएमएस में भेजा। क्यों भेजा? पहले ही भेज देते ना, मेरी बेटी आज मेरे पास होती। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। का बच्चा है ये और इसे परिजन लेकर बैठे हैं आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देर शाम मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जनाना अस्पताल की, और उस अस्पताल की सबसे बड़ी बात तो बताऊं कि सरकारी अस्पताल है और उस अस्पताल में एक महिला की मौत हो जाती है। लापरवाही किसकी थी? चिकित्सकों की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बच्चा किसका लेकर खड़ी हूँ। ये वही नवजात है जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मैं ज़रा आपको ये बच्चा दिखाऊंगी कि ये 1 दिन का ही है, 2 दिन का। इसको ये भी नहीं पता है कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और जिन डॉक्टर्स की लापरवाही से इसकी माँ की जान गई है वो डॉक्टर्स अभी भी बड़े आराम से बैठे हैं और कोई भी उनको कुछ कहने वाला नहीं है। लाख लाख 1.5 लाख ये लोग सैलरी लेते हैं और चिकित्सा विभाग दावे करता है कि सरकारी अस्पतालों में जाइए, मुफ्त इलाज करवाइए और मुफ्त में मौत भी लेकर आइए। ये हो रहा है सरकारी अस्पतालों का हाल, ये चल रहा है। देर शाम मैं वहाँ पर थी और इनके परिजनों से मैंने बात की थी, तो परिजनों का कहना था कि डॉक्टर्स की लापरवाही से कोमल की जो है जान गई है। मैं तो इस बच्चे को देखकर ये सोच रही हूँ कि इसका क्या कसूर है। इसे तो ये भी नहीं पता है कि इस दुनिया में आदमी भी होते हैं, औरतें भी होती है, या इंसान नामक कुछ होता भी है। इस बेचारे जीव को तो कोई कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कैसी होती है। आंखें बंद करके है। क्या लड़का है ये लड़का है 2 दिन का। इसको कुछ नहीं पता है कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पिता जो है रोता बिलख रहा है, वो क्या कहे अब इसको। डॉक्टर्स की लापरवाही है। मैं एक बार बच्चे को दे देती हूँ, फिर परिजनों से बात करती हूँ। इसको लीजिए आप। तो मैं एक बार परिजनों से बात करूंगी और इनके पिता से भी बात करूंगी, और कल के बाद पुलिस ने क्या किया है, हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या किया है। एसएमएस की मोर्चरी के बाहर मैं हूं। परिजन जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर है। एक बारी जो है इनके परिजनों से बात करते हैं। वो भैया इनके जेठ हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ किधर गए वो भैया, ज़रा बुलाइए। आप मुझे एक बात बताइए, कल शाम को जो है कल शाम को जो है भैया, कल शाम को जो है आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आप यहाँ लेकर आए, उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा है? क्या कुछ बात आप लोगों से की? सर मुझे इसके बारे में पता नहीं, बताऊँ पूछ लो भैया को। कोई पुलिस वाले कोई नहीं आया? अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में लाए थे बिल्कुल ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी, और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया था। फिर बाद में 10 बजे के बाद में उनका सांस में दिक्कत आ रही थी, तो हम डॉक्टर को जाके बोले तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। ऐसे बोले सही है सही है बोला। मैंने कल रात को जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने ये कहा है कि जो महिला चिकित्सा अधीक्षक है वहाँ की, डॉक्टर नुपुर, उन्होंने ये कहा कि हमने तो तुरंत ही भेज दिया था। नहीं भेजा था तुरंत, कोई 3-4 घंटे बाद में भेजा था। मरने के बाद में सारा ट्रीटमेंट करके फिर लेके भेजे थे। भैया आप 10 बजे से लेके 3 बजे तक मेरी बेटी तड़प रही थी, डॉक्टरों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इलाज नहीं किया मेरी बेटी का। 10 बजे से लेके 3 बजे तक मैडम कितना समय निकलता है। जब मेरी बेटी मर चुकी तब उन्होंने एसएमएस में भेजा। क्यों भेजा? पहले ही भेज देते ना, मेरी बेटी आज मेरे पास होती। मेरे को कौन संभालेगा? मैं कैंसर की मरीज हूँ, 2 साल से इलाज चल रहा है। 10 साल की थी, उसका पिता खत्म हुआ जब से मेरी बेटी मेरे को संभाल रही थी। डॉक्टरों की, नर्सों की लापरवाही से मेरी बेटी की जान गई है। उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनके लाइसेंस जब्त किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उस टाइम मेरी बेटी तड़प रही थी, मेरे दामाद को, उसकी सास को, हमको सबको बाहर निकाल दिया गया कि ऐसा ही होता है ऑपरेशन के द्वारा। वो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हमने तुरंत भेज दिया था। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का कितना समय होता है मैडम? इतने में तो आदमी का इलाज हो सकता है ना। बिल्कुल अम्मा, हो सकता है। उन्होंने झूठ बोला है। मेरी बेटी उनकी लापरवाही के कारण मरी है। मेरी बेटी बीए में पढ़ी लिखी बेटी की जान ले ली। मैंने कैसे पढ़ाया लिखाया था उनके पिता को मरने के बाद में। मैं जानती हूँ, 9 महीने हुए थे उसकी शादी को। मेरे को कौन संभालेगा? मेरे को डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा? मेरे को बेटी, उस नन्हे से बच्चे को मां चाहिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उन डॉक्टरों को सस्पेंड करना चाहिए। बात ये है
कि ये इसी हॉस्पिटल की बात नहीं है, हर हॉस्पिटल की है। मैं अंकित राजपूत, राष्ट्रीय करणी सेना जयपुर जिला मंत्री हूँ। ये इसी हॉस्पिटल की बात नहीं है, हर हॉस्पिटल की बात है। छोटा बच्चा भी हो जाता है, ऊपर से नीचे तक सब मांगने आ जाते हैं, 100 दे दे, 200 दे दे। इतनी बदतमीजी से डॉक्टर बात करते हैं, ठीक है। सीनियर डॉक्टर तो पहली बात तो कोई हॉस्पिटल में होता ही नहीं है, आपने किसी ने भी नहीं देखा होगा सीनियर डॉक्टरों को। जो ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर आते हैं, छोटे डॉक्टर आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको पूरी नॉलेज भी नहीं रहती और उनसे ऑपरेशन करवाया जा रहा है, ठीक है। सीनियर डॉक्टर वहाँ पे कोई मिलता नहीं है। कोई बड़ी लेडीज़ या बड़ा आदमी उनसे बात करता है तो बहुत बदतमीजी से बात करी जाती है। ये एक बार नहीं, सरकार को हर बार बोला गया, लेकिन सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही, ना डॉक्टरों के खिलाफ कोई एक्शन ले रही। अब इनके घर का मिनक गया है, या अगर डॉक्टर के घर का कोई आदमी जाता तो डॉक्टर को पता चलता, ठीक है। छोटा बच्चा है, 2 दिन का बच्चा है, हर बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ है, ठीक है। रही बात इनकी धर्मपत्नी गई है, ये भी बहुत ज़्यादा दुख में है। अभी तक ना कोई एमएलए आया, ना कोई मंत्री आया है, ठीक है, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल का अधिकारी आया। सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन आश्वासन दे रही है कि अभी आ रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। अब ये जनता है, ये परेशान है, इनका परिवार है, ये सब परेशान है, इनको और भी काम करने हैं। अब इनका लास्ट निर्णय यही है कि रोड के बीच में जाके बैठेंगे, जब तक इनको कोई भी चीज़ का मतलब बेनिफिट नहीं होगा, जब तक ये बीच में बैठ रहे हैं, ठीक है। कल शाम को जब मेरी आपसे बात हुई थी, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि हमने तो तुरंत ही जो है उनकी सूद ले ली थी, केस हमें मालूम है। यस मैम, चलो एक बात बताई मैं छोटी सी कि उन्होंने तुरंत सूद ले ली थी, लेकिन फिर 11 बजे से पेशेंट परेशान क्यों था? 11 बजे से पेशेंट परेशान क्यों था? हाँ, तब से परेशान क्यों था? उन्होंने सूद ली, उनसे ये पूछो सूद कितनी बजे ली? 2 बजे, 2:30 बजे, तो 3 बजे ली थी। इससे पहले का क्या सीन है? उससे पहले का क्या सीन है? उससे पहले से जब पेशेंट के परिजन उनको जाके बोल रहे हैं कि मैम ये दिक्कत हो गई, उनको धमकाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। दूसरी बात, मुझे ये बताओ कि सभी से 3-3 स्टेटमेंट, मैम आपने बात की होगी, उन्होंने कहा होगा कि खून का थक्का जम गया उसकी वजह से, यही कहा था उन्होंने। मुझे एक बात बताओ कि खून का थक्का उन्होंने कहा कि एकदम से बनता है, एकदम से बनने से ये सारा काम हो गया। वो 10 बजे से फिर तबीयत खराब क्यों थी उसकी? अगर वो तो चलो मान लिया कि खून का थक्का एकदम से जम गया, एकदम से एक्सपायर हो गए, लेकिन 10 बजे से परेशान क्यों थी वो? क्यों उसका पेट मतलब गैस बन गई? क्यों टॉयलेट नहीं जा पा रही थी वो? डॉक्टरों क्यों? ने बात ये है, डॉक्टरों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और ध्यान देते तो मरीज, क्या पता हमारा आदमी हमारे पास होता है। तो हम यही चाहते हैं आप लोगों से कि आप हमारी बात तो सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि कभी आपको टाइम मिले एक बार हॉस्पिटल की आप विजिट करना, रूम की विजिट करना। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और वहीं उसी वार्ड में चूहे घूमते, सब घूमते। छोटे बच्चों को अगर काट ले, कुछ कर ले और प्रॉब्लम हो जाए, फिर भी सरकार भी ध्यान नहीं दे रही, डॉक्टर भी ध्यान नहीं दे रहे। लोग बोलते हैं, उनसे बदतमीजी से बात करी जाती है। अफसर वगैरह जो बोल रहे हैं ना कमेटी बैठाने के लिए, उनके बच्चों को एडमिट कराओ वहाँ पे। अभी तक आप लोगों से बात की किसी ने? मैम यहाँ पे प्रशासन के लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कमेटी बैठा दो, जांच हो जाएगी। एसी रूम में बैठे हुए हैं और हम एक- यहाँ एक- सड़क पे बैठे हुए हैं। मतलब इसी वजह मुझे से एक गवर्नमेंट बात बताओ हॉस्पिटल बनाए कि गए कमेटी हैं। बैठाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारा तो इंसान गया। कोई भी सीनियर ये इधर ये वो छोटा सा, उसकी एज देखो 25 साल का हुआ है, वो धक्के खाता रहेगा यहाँ पे। जनाना का कोई भी सीनियर डॉक्टर कोई भी नहीं है अभी तक आपसे बात कर। कोई भी नहीं आया यहाँ पे, खाली प्रशासन के लोग आए हैं। वो बोल रहे हैं आश्वासन कमेटी बैठा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कमेटी बैठा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बच्चा है उधर, अगर कल को उसके कुछ हो गया, उसके जिम्मेदार कौन है? मुझे ये मैं किस मतलब अभी तक कोई आया नहीं, बच्चे को लेके बैठे होंगे, बैठे हैं तो क्या, पर गरीब आदमी है ना, आम आदमी है। एसएमएस से कौन आया है? एसएमएस कोई भी नहीं आया एसएमएस से, अभी तक एक इंसान नहीं ये आया। पुलिस वाले खड़े बस बस। ये खड़े हैं, बस इनको लगी है, गरीब आदमी है, बैठा रहे तो कितने दिन बैठा रहेगा? कितनी देर तक? परेशान होकर घर चला जाएगा, परेशान होकर घर चला जाएगा। हमारा इंसान तो गया ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इनको ऐसा लगता है हम रोड पे बैठेंगे, 1 नहीं 2 दिन 5 दिन बैठेंगे, जो भी हो सब रोड पे आ जाओ भैया, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, रोड पे आ जाओ। 5 दिन परिजन बैठे हैं धरना देकर। नजर आ रहा है, आप जरा तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं। प्रशासन
हॉस्पिटल का